हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। तो हम लोग क्या अच्छा, इसका अगर आप इंग्लिश में नामकरण करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोले तो मैं लिख देता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए ये चैप्टर जो है ना दोस्त, केवल एक्स और वाई का गेम नहीं, इसमें आप क्या है ना एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके से, अगर हम लोग दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 कलम दीजिए, 4 पेन, 2 कलम दीजिए, 4 पेंसिल दीजिए, फिर उसका वो कीमत लगाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस वाले चैप्टर में ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ कहीं पे 2x = 7। तो ये हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्यों? x का घात यहाँ पे कितना है, 1 है। ये हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि हमने बराबर दे रखा है, इसलिए ये समीकरण है। इतना बात तो अब समझ में आ गया। बराबर का निशान नहीं रहेगा तो केवल देखो, केवल इस तरह लिखा रहे 2x, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। समीकरण तभी होगा जब उसमें बराबर का निशान लगा हो, तो वही है। तो ये हमारा एक ये हो गया। उसके बाद आपको समझना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स यानी कितने चर है। तो केवल एक ही चर है, तो ये बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। कितना चर वाला, एक चर वाला ये रैखिक समीकरण है। फिर हम लोग देखते हैं कहीं पे लिखा हुआ x + y बराबर है 5। तो ये देखिए ये हमारा क्या रैखिक समीकरण है, बिल्कुल रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का घात भी कितना है, 1 है। x का घात भी कितना है, 1 है। y घात भी कितना है, 1 है। यानी दोनों जो भी चर हैं उसका घात कितना है, 1 है। और बराबर का निशान, इसलिए समीकरण होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रैखिक समीकरण है। लेकिन कितने चर है इसमें, एक चर, दो चर। तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिख दे, x + y n + z बराबर 7 या मान लेते हैं 6 दे दिए, तो ये हमारा कितने, ये हमारा रैखिक समीकरण होगा बिल्कुल। क्यों? x का घात भी 1 है, इसका घात भी 1 है, सॉरी 1 है, और z का घात भी कितना है, 1 है। तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। लेकिन इसमें कितने चर हैं, एक चर, दो चर, तीन चर। तो ये हमारा रैखिक समीकरण है तीन चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन देखिए चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। यानी हमें एक साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, वो भी दो समीकरण के जरिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हमें क्या समझना है। तो ये देखिए, तो मैं अगर लिखता हूं कहीं पर कि x + y बराबर है 9, फिर मैं लिखता हूं 2x + 3y बराबर है 7। तो बताइए ये कितना समीकरण हुआ, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। लेकिन कितने चर है इसमें, एक चर, दो चर। तो रैखिक समीकरण एक समीकरण हो गया। फिर ये भी हमारा क्या है, समीकरण है। कितने चर है इसमें, दो चर है, x और y। तो ये भी हमारा चर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। पेयर मतलब दो। तो हमें बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जो एग्जामिनेशन में हमारे आएगा, और इस चैप्टर में हमें रियलिटी में क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे खींचते हैं। हमें कुछ सिचुएशन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, अपने प्रश्न को हल करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो आपका जो रियल बात स्टार्ट होता है वो ये है कि अगर हमारे पास दो समीकरण है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और एक फिर है a2x + b2y n + c2 बराबर क्या है, 0। ये हमारे दो समीकरण हैं। कैसे समीकरण है, तो ये हमारा लीनियर समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x का घात यहां पे कितना है, 1 है, y घात यहां पे कितना है, 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये युग्म हो गया। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी a1 बराबर 0 नहीं हो सकता है, एंड b1 बराबर भी 0 नहीं हो सकता है। देखिए दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग 0 हो सकते हैं। एक बार में a1 0 हो सकता है, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकता। यानी a1 और b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते। इसलिए जब भी हम लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं कि a1
का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कभी भी a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होंगे। कोई हमेशा एक बार में एक 0 हो सकता है, क्योंकि जिस दिन ये दोनों 0 हो गया ना तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा। यानी ये हमारा रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह पाए, क्योंकि दोनों चर ही खत्म हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी कर देंगे। समझ में आ गया ना। उसी तरीके से यहाँ भी a2 जो है हमारा 0 नहीं हो सकता है, एक बार हो सकता है। देखिए एक बार अगर ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं हो सकता है, यानी लेकिन दोनों कभी भी एक साथ हमारा 0 नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना है कि ABCD जो है, ABC जो भी है ये हमारा क्या चीज से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। याद रखना है आपको, इतना बात तो आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है, रियल नंबर, यानी 5 6 4 कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है एक में, देखिए अगर कभी भी हमारा a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 एंड बराबर हो जाए c1/c2 के, समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 3 बात का संभावना होगा। क्या? पहला, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या होंगे, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक ही लाइन पे, अभी मैं सब आपको समझा रहा हूं। अच्छा, दूसरा बात कि अगर ये संपाती होगा, इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, आपको याद रखना है। अच्छा, अगर ये अनंत हल होगा इसका मतलब ये संगत होगा, क्योंकि संगत हम लोग तभी बोल सकते हैं जब उसका हल निकलेगा, तो इसका हल तो निकल जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, ये हमारा क्या रहा, ग्राफ रहा। तो देखिए संपाती का मतलब क्या होता है ना, जैसे एक कोई लाइन जा रहा है ऐसे, ये हमारा कोई ग्राफ है और इसी लाइन पे दूसरा भी ग्राफ हो जाए, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब पास करे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती। इसलिए हमारा क्या होगा, स्पानंत सॉल्यूशन होगा। देखिए यहां भी होगा, यहां यहां यहां, इस तरह ये सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें कभी इस तरह दे रखे है 3x + 5y = 10 है, उसी तरीके से रखा है 6x + 10y = 20 दे रखा है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो a1 भी कितना आ गया 3, a2 कितना आ गया 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से देखिए 5/10 1/2, 10/20 1/2। क्या तीनों बराबर आ रहा है ना? बिल्कुल। जब तीनों बराबर होंगे यानी a1/a2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होंगे, c1/c2, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब क्या है, दोनों ग्राफ एक ही लाइन में होंगे। समझ में आ गया। अच्छा, इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। और ये संपाती होगा और संगत होंगे। समझ में आ गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ध्यान रखना है कि तीसरा वाला बराबर नहीं है, यानी c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन होगा तो याद रखना है आपको कि क्या होगा। देखिए, तो आपको याद क्या रखना है कि जो भी हमारा ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा तो ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले समानांतर होंगे। ग्राफ क्या होंगे? समानांतर, बोले तो पैरेलल, समानांतर ग्राफ होंगे। इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, याद रहना चाहिए आपको। अच्छा, जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ये हमारा कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएंगे? असंगत। ध्यान रखिए, जिसका हल होगा वही हमारा कहलाएगा संगत, जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? असंगत। अब आपको समझना है इस पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या है। देखिए, जैसे हमने एक ग्राफ लिया, ये एक ग्राफ है। पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन क्या ना इसके पैरेलल जाएगा, जो कभी भी मिट नहीं करेगा आपस में। जब कोई लाइन एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा जब रेखा को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा पैरेलल ग्राफ है, यानी ये हमारा समानांतर ग्राफ होगा। समझ में आ गया, कोई हल नहीं होंगे। और तीसरा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि मान लीजिए हमारा a1/a2 ही बराबर नहीं हो b1/b2 के, यानी हमारा दूसरे पॉइंट ही एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तो याद रखना है इस सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ होगा ना डियर स्टूडेंट, तो ग्राफ जो होंगे वो हमारा कैसा होगा, तो याद रखना है ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी होगा और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। प्रतिच्छेदी और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके एक हल होंगे। क्या होंगे? एक हल होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक हल होंगे, यानी एक x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा, एक हल होंगे। याद रहना चाहिए आपको। अच्छा, जिसका भी हल निकल गया, जिसका भी हमने मान निकाल लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह संगत होगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, संगत। क्या हो जाएंगे? संगत।
तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पे ही ग्राफ को आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है ना, एक ग्राफ, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। और ये हमारा कोई एक लाइन जा रहा था, उधर से ये लाइन क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे। जब क्या करें ना, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे, क्रॉस कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। इसका केवल एक हल होंगे, और वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो ये जो इस पूरे चैप्टर का सार यही है। हमें इस चैप्टर में केवल अगर आप इस बातों को जान गए तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना होगा। बिल्कुल आपके पास है, आई नो। तो चलिए, इसे आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में, और क्या कीजिए, इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। चलिए, इसे आप नोट कर लीजिए।